पढ़िए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा, ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की क्या बेटा, विधि। ईथर बनाने की विधि। ईथर कैसे बनाए, ईथर कैसे बनाए, ईथर कैसे बनाए, देखो शुरू से देखो, एकदम बढ़िया से देखो, खूब अच्छे से देखो। सबसे पहला मेथड है बेटा, सबसे बढ़िया मेथड है, आ जाओ भाई, बाई डिहाइड्रेशन, बाई डिहाइड्रेशन, जल निकाल करके, यानी कि जल वियोजन द्वारा। क्या कह सकते हैं हम, जल वियोजन द्वारा। ध्यान से समझना, सब लोग आ गए हैं ना, बैठ गए हैं। चलो देखो पहला विधि हो गया बेटा कि जल वियोजन द्वारा। किसके द्वारा, जल को निकालेंगे तब ना बनेगा। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है बेटा कि ये आपको याद रखना होगा कि यह अभिक्रिया ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, ताप पर निर्भर करता है। These reaction depend on कहां पर, टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा कि यह रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पर। किस पे बेटा, टेम्परेचर पर। ये बात याद रखनी है, बाकी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे टेम्परेचर पर निर्भर करेगा वो देखो, इधर इधर ध्यान दो बेटा। ये रिएक्शन किस पे निर्भर करेगा, तापमान पे। किस पर निर्भर करेगा बेटा, तापमान पे। ध्यान से देखो, यहाँ पर शुरू करते हैं रिएक्शन को। तो CH3 CH2OH, अभी मैं लिख दिया हूं कि किस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके टेम्परेचर को एकदम ठीक से याद रखना। इसके टेम्परेचर को ठीक से याद रखना। बात समझ में आ रहा है बेटा, कौन से वाले पर हमको विशेष ध्यान देना है वो भी ध्यान देना। तो CH3 CH2OH, इसमें हमने मिलाया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या मिलाया है हमने, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलाया बेटा हमने, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। टेम्परेचर कितना रखा, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है, कोई दिक्कत किसी को। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन। अगर मैं सही हूं तो केल्विन में इतना ही ना होगा। कितना बेटा, क्या बोल रही है, आई दादा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा बेटा, 273 केल्विन के बराबर होगा। टेम्परेचर आपको ये केल्विन वाला टेम्परेचर पता होगा, फॉर्मूला पता होगा केल्विन वाला, कैपिटल T = T + 273। याद है, याद कर लो यार। ये टेम्परेचर का फॉर्मूला है भाई। ये देखो T बराबर T + 273। सर जी इसमें कैपिटल T क्या है, कैपिटल T केल्विन में टेम्परेचर को शो करता है, स्मॉल t डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को क्या करता है, तो वहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो कॉन्सेंट्रेटेड इतना लगाया बेटा H2SO4। टेम्परेचर अगर ये है, हेलो टेम्परेचर अगर ये है तो टेम्परेचर ये है तो होगा क्या सर, ध्यान से देखना।
H2SO4 काहे लिए होता है? तो सर जी H2SO4 बहुत बदमाश आदमी है, ये कहीं भी जाएगा बस H प्लस, कहीं भी जाएगा बस क्या दे रहा है? H प्लस। क्या दे रहा है बेटा? H प्लस। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ भी H प्लस ही देगा। क्या देगा बेटा? और जब H प्लस देगा तो O के पास कौन चीज है? तो इलेक्ट्रॉन देने आ जाएंगे, तो लगे इलेक्ट्रॉन कम भाव हम देते या हम देते या हम देते नहीं। परेशानी उनकर ये है, दूसरे का परेशानी अपने गटाई घेक बनावे नहीं देखा ये कहा। तो CH3 CH2O क्या जुड़ गया? H और क्या जुड़ गया? H। और इसी के साथ और क्या जुड़ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो यहाँ पर H, ये कोई H है ना, SO ऐसा, तो HSO4 पर क्या आ जाएगा? माइनस, O पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। तो यह एक तरह का एक साल्ट बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर यही प्रोडक्ट बनने वाला है, याद रखो। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बोलो। ये वैसे ही है कि अल्कोहल को हमने बर्तन में रख करके और आग पे रखा हुआ है गर्म करने के लिए, लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा नहीं है, मतलब यूँ समझ लो हमने लाइटर से जलाया ही नहीं है, तो उस समय अगर एसिड अल्कोहल में डाल रहे हैं तो यही वाला कंपाउंड बनेगा। इतना याद रखो, इतना याद रहेगा ना। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, CH3 CH2OH। अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही चीज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन। अरे 273 में 25 जोड़ दीजिए, अब इन्हें का बनाया है ये कहाँ। तो कैपिटल T बराबर, T का मान कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना जोड़ दीजिए? 273। तो T बराबर 298। बोलो मेरी बात सही है? कितना जोड़ दीजिए? 298। ये क्या ब्रेक करके देगा बेटा हमको? सर जी H प्लस और HSO4 माइनस, ऐसा देता है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो गया है? इंक्रीज। थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बदल गया। क्या निकल गया सर? तब निकलेगा बेटा OH। क्या निकलेगा बेटा? OH। और क्या निकलेगा बेटा? OH माइनस, और यहां से मिलेगा HSO3 माइनस। बोला सही है ना बेटा? HSO3 माइनस, ये निकलेगा बेटा। और जब ऐसा होगा तो ये जो OH है इस H के साथ मिल करके और क्या निकाल देगा बेटा? चलो यहीं लिख देते हैं H2O। क्या निकाल दिया बेटा? बचा क्या है तुम्हारे पास? बचा है सर हमारे पास CH3 CH2O बचा है सर। CH3 CH2 और क्या बच गया बेटा? O। और यहां से क्या बचा है? देखो SO3H बचा है कि नहीं बचा है? तो क्या लिखेंगे? SO3H। लो बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा अगर टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर दे, मतलब गर्म कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कहाँ चला गया है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, तो ये बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। टेम्परेचर के साथ ही याद रखना, मैं बार बार यहाँ पे पहले लिख दिया हूँ कि किस पर डिपेंड करेगा ये? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर थोड़ा सा अलग लिखोगे प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, इसलिए ध्यान रखना टेम्परेचर पे कि ताप हमने कितना लिख रखा है। दूसरी चीज देखो, यहां पर देखो CH3 CH2OH CH3 CH2OH। टेम्परेचर को हमने करा, ध्यान से देखना, हमने टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही है और टेम्परेचर हमने कर दिया 140 डिग्री सेल्सियस। बढ़ा दिया हमने 25 से डायरेक्ट कितना बेटा? 140। 25 से कितना बेटा? 140। तो 140 का मतलब निकाल लो भाई मेरे, T बराबर 140 प्लस 200 कितना बेटा? 73। यही है ना? देखो जब मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूंगा कोई ताप तो समझ लेना वो स्मॉल t है, और जब मैं जिसके टेम्परेचर के आगे K लगाऊंगा, जैसे इसके आगे K लगाया तो मतलब लिखना वो कैपिटल T है।
वो क्या है बेटा, कैपिटल टी है। क्लियर है, क्लियर है सर, ऊपर कीजिए। तो 140 प्लस 273, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, t इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 7 4 11 कर 1 आएगा का, 7 4 11 कर 1, हासिल कितना बेटा 1, और 2 और 1 हासिल हुआ 3, 3 1 कितना 4, यानी कि कितना आ गया बेटा, कितना आ गया। तो यहाँ पर कितना केल्विन होना चाहिए, बोलिए 413 केल्विन। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, बोलो। जब हमने टेम्परेचर 140 रखा तो 413 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे बच्चा तो इसमें क्या होगा सर जी, 140 हो गया, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या होगा, फिर से वही H2SO4, मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से निकलेगा OH, निकलेगा ना बेटा, और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा HSO3 माइनस, सर ऐसा निकलेगा। तो चाहे HSO3 माइनस लिखे चाहे SO3 माइनस लिखे, जो भी हो सर जी ऐसा निकलेगा। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा निकलेगा। तो ये क्या करेगा, OH जो है भाई साहब वो H के साथ निकलेगा और क्या बना लेगा बेटा H2O, क्या बना लेगा बेटा, क्या बना लिया, बचा क्या तुम्हारे पास सर जी CH3 बचा है, CH2 बचा है, और क्या बचा है O, और क्या बचा है। तो फिर आगे क्या आएगा, टेम्परेचर इतना बढ़ने के बाद आगे यही एल्किल जुड़ेगा CH2 CH3, CH2 CH3, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो सर जी यहाँ पर एक काम कीजिए ना, क्या करें CH3 CH2OH, ऐसा मैं लिख सकता हूँ बेटा। अब जब मैं ऐसा लिख दूंगा तो ऐसे की कोई ज़रूरत है, बोलो। बस इतना हम समझेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया तो 140 डिग्री सेल्सियस पर इस इथाइल अल्कोहल को 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया है, दोनों मॉलिक्यूल में से आपस में रिएक्शन होकर के H2O क्या हो गया बेटा बाहर, देखो दिखाई दे रहा है, H2O क्या हो गया बाहर। बचा क्या है सर जी, यहाँ से CH3 CH2O बचा था और ऊपर से CH2 CH3 बचा था। सर इसको क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर बोलते हैं सर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर बोलेंगे ना, डाई इथाइल ईथर। यहां से क्या होगा बेटा, अगर IUPAC लिखना होगा तो क्या लिखेंगे एथॉक्सी, क्या लिखेंगे बेटा एथॉक्सी, और कौन सी हो इथेन, एथॉक्सी इथेन। किसी को कोई परेशानी है, 3 को हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, 3 हो गया ना, कोई दिक्कत है किसी को, बोलना नहीं है ना। अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन है बेटा, चलो अगला रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट पेन से ध्यान से देखो, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, क्या हो गया बेटा, आए कॉन्सेंट्रेटेड क्या मिला दिया बेटा H2SO, टेम्परेचर कितना है सर, टेम्परेचर बेटा 170 डिग्री, कितना रखा हमने बेटा 170 डिग्री। अब जब 170 कर दिए, जब 170 हो गया तो T बराबर 170 प्लस 200 कितना बेटा 73, तो T बराबर कितना, 3 में से 3 शून्य जोड़ दिया जाए 3 हो जाए, 7 7 14 कर 4 हासिलवा कितना होला 1, आ 2 2 कितना होला 4, यानी कि कितना केल्विन हो बेटा, कितना केल्विन भइल हो 443 केल्विन सर, बोलिए सही है, बोलो। तो ये केल्विन सर जी केल्विनम काहे लिख रहे हैं इतना मेहनत करके, क्योंकि आएगा कब केल्विनम को वो दे देगा और कभी हो सकता है किसमें दे दे डिग्री सेल्सियस। ये तरह थोड़ा ना लिखेगा कि एकदम साफ साफ आपको लगेगा बस खाली ABCD आगे जोड़ देना है। चलो देखो यहाँ पे, हाँ सही बात है, देखो तो CH3 CH2OH H2SO4, टेम्परेचर बहुत हाई है भाई साहब, टेम्परेचर बहुत हाई है। देखो क्या यहाँ H2O निकला था, सही है सर H2O निकला था, लेकिन प्रोडक्ट जो चाहिए वो नहीं मिला था, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ H2O निकला था, नहीं सर, हमारा टॉपिक क्या है डिहाइड्रेशन, पानी निकालना है, यहाँ वाटर निकला है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है,
यहाँ पर भी वाटर निकलेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट है, चलो काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो समझो OH और H, यहाँ से H ना है, ये अल्फा है, बीटा से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कहीं पढ़ाए हैं? ये नहीं जी कि सर जी यहाँ से OH यहाँ से H निकालिए ना, कहीं से इस पर जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ से OH यहाँ से क्या बेटा H, क्योंकि ये अल्फा है सर और ये क्या है, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कितना टेम्परेचर पर हो, फलाना टेम्परेचर पर 170। अच्छा अब बनाओ क्या बनेगा, तो सर जी यहाँ पर तो 2 ही रह गया, यहाँ से क्या निकल गया H2O निकल गया सर, यहाँ तो 2 ही रह गया, और यहाँ भी कितना है बेटा 2, तो यहाँ पर क्या बांध देंगे डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया बेटा एल्कीन। देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बदला है, जैसे जैसे टेम्परेचर बदला है, क्या प्रोडक्ट नहीं बदला है? नहीं बदला है, प्रोडक्ट भी बदला है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदला है, प्रोडक्ट भी क्या हुआ है बेटा बदला है। मेनली हम लोगों को इस वाले मतलब कि क्लास 12 में ये 2 चैप्टर पे डिस्कस कर 2 टॉपिक पे 2 रिएक्शन पे हम लोग को डिस्कस करना। ये हमारा रिएक्शन है, ये दोनों हमारे रिएक्शन नहीं है, ये पड़ोसी के रिएक्शन है, लेकिन ये दोनों किसके रिएक्शन है? हमारे। बोलो बात समझ में आया? हमारे से मतलब ये है कि 12 में आएगा। किस में आएगा बेटा? 12 में। कोई दिक्कत है? मैकेनिज्म दिखाए, मैकेनिज्म दिखाए ना। चलिए भाई चलते हैं एक कदम मैकेनिज्म की ओर, एक कदम किसकी ओर? मैकेनिज्म की ओर। चलो बेटा, तो दिक्कत है भाई, दिक्कत है मेरे साथ। मैं OH यही है ना, बोलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड, बार बार क्या लिखा था H2SO क्या है बेटा 4। सर जी अधूरा लग रहा है, लिख दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या बेटा H2SO4। ध्यान दो, तो H2SO4 क्या देगा? H प्लस देगा सर। क्या देगा बेटा? ये H प्लस दे देगा सर, और क्या बचेगा यहाँ पर? HSO4 माइनस, ये नहीं बचेगा, HSO4 क्या बचेगा बेटा? H प्लस दिया है, H प्लस क्या किया है? अब ध्यान से समझना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भाई साहब ऑक्सीजन दयालु है, दयालु है ना, तो दयालु है तो आइए ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा? CH3 CH2 OH, और इसके साथ एक और H क्या हो गया बेटा? H। क्या बन जाएगा बेटा? प्लस। बोलो ऐसा होगा? बोलिएगा सर, क्या ऐसा होगा? हाँ, क्या ऐसा होगा? हाँ सर ऐसा होगा। एक तो यह हो गया, स्टेप नंबर 1 बना दे। क्या बना दे? स्टेप नंबर 1। अगेन दूसरे पेने से, उन्हें इतना महंगा पढ़ाई हम बताओ तो नहीं, दूसरे पेने से लिख लिख के बताओ तो नहीं भाई, सबसे सस्ता फीस ही में, फ्री ही समझिए उसको। स्टेप नंबर क्या हो गया बेटा? 2। देखो तो स्टेप नंबर 2 मतलब ये है बच्चा कि तुम्हारे पास ऐसा एक और ही होगा ना, क्योंकि 2 बार हुआ आया था, याद करो। हेजा नहीं देख रही है? अब बदिया में पूछा मुड़िया आइट दे, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो गया बेटा? OH। ये तो था ना पहले से। क्या आ रहा है? मैं समझ गया, कई लोगों को नहीं समझ में आया, फिर कहाँ से आ गए? कितने लोगों को नहीं समझ में आया जी कि फिर वो कहाँ से आ गए? अब मैंने कहा भगोल रहा, कितने लोग वही समझ में नहीं, फिर कहाँ से आई लो? अरे हाथ उठा दोगे तो हम हाथवा कटवा नहीं लेंगे। आई एम नॉट शाहजहां। हाथ उठा दो, बताओ जल्दी। देखो ऐसा देखो, यहाँ देखो बेटा रिएक्शन, यही वाला नाम लोग कर रहे हैं, पहला वाला, इसी का नाम मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो देखो कि 2 बार नहीं आया है CH3 CH2 OH, बोलो, तो वही 2 बार,
एक बार हेकर वाला के साथ करे नहीं अब हेकर साथ कोनो दिक्कत अब समझ में कहाँ से तू गिराइल हो अब इन्हें चल जाई देखा टीपी दानी आ गई नहीं। देखो बनाओ इसको सर जी यहाँ भी प्लस है क्या है बेटा यहाँ भी प्लस यहाँ पर होगा SN2 रिएक्शन क्या होगा बेटा SN2 रिएक्शन पढ़ाए हैं कहीं आखिर नहीं पढ़ाए हैं ये कौन रिएक्शन है SN2 रिएक्शन बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि हम ज्यादा आक्रमणकारी हैं एगो भाई साहब निकलेंगे तो हम वेट नहीं करेंगे वो निकले हम आके क्या हो जाएंगे ऐड सही बात है कि नहीं है ये नहीं SN2 कहता है कि मुझे इंतजार नहीं करना है कि वो जाएंगे तो हम आएंगे नहीं हम जा रहे हैं उनको जाना होगा तो चले जाएंगे SN2 ये नहीं कहता है बेटा तो SN2 देखो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उस पर क्या हो जाएगा समझ में आ गई बात एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा बेटा ऐड चलो करते हैं ऐसा कुछ ठीक है देख लो यहाँ से ये वाला निकल गया यहाँ से बेटा बोलो तो क्या निकल गया बेटा H2O सर डिहाइड्रेशन तो हो गया पानी निकला तो डिहाइड्रेशन हुआ पानी निकला तो क्या हुआ डिहाइड्रेशन हुआ देखो अब क्या बचा है तुम्हारे पास CH3 और बचा है सर CH2 यही ना बचा है और एक बॉन्ड बचा हुआ यहाँ से देखो तो OH आ रहा है अब इसके ऊपर प्लस है भाई वो अपना ऑक्सीजन प्लस किसको दे रखा है इसको तो हम लोग ये बात समझते हैं सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने पहुंचेंगे भाई साहब तो पहुंचेंगे तो कैसा बनेगा बेटा O नीचे क्या लिखेंगे H है क्या लिखूंगा CH2 और CH3 बोलो होगा किसको ये बात समझ में नहीं आया एक लाइन देखो ध्यान से किसको ये लाइन समझ में नहीं आया देख लो ध्यान से कि CH3 CH2 OH यहां से जो मिला था उसको मैंने यहां पर रखा यहां पर प्लस था तो प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर होना चाहेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया बेटा बाहर ऐसे लिख दे रहे हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया जैसे हम किसी और का इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है सही बात है ना तो उस पर प्लस चार्ज आ गया सर ये बाहर निकला H2O यहाँ पर लिख दिया मैंने बचा क्या हमारे पास CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ था मैंने प्लस बोलो सही है ना फिर उसके पास प्लस है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लस है मतलब वैकेंट इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल है प्लस है मतलब खाली कक्षक है क्या है खाली कक्षक है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर ऑक्सीजन दयालु भाई साहब पहुंचेंगे आ रहा हूं मैं ठीक है ना तो जाइए भाई ये पहुंचे हैं अपना लोन पेयर इसे दिए हैं तो कनेक्ट हो गया ना तो हेनिया पहले से कनेक्ट है हेनिया अपन लेके आई लेने हमें IH कहाँ चला गया नीचे मतलब उसको शो करो ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई तो ये प्लस हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा और ये प्लस किसके ऊपर चला जाएगा मतलब दूसरे के वेद अपने कपार पर ले लिया वेद दूसरे कपार पर ले लिया समझ रहे हो ना लेकिन ये आदमी ऑक्सीजन वही है जिसके पर एक कहावत फिट होती है कि जेकर घेग ओकर उद्वेगे नहीं लेकिन एकरा उद्वेग रहला दूसरे पर प्लस आवला ही बेचैन हो जाला हाँ हम आहत नहीं इलेक्ट्रॉन देवे खातिर एक आध लइको ना रहना सब बेचैनिया देखते हो लेकिन यूँ रहना सो ऐसा बात नहीं चलो यहाँ तक समझ में आया बेटा बोलो अरे बोलो यार अब क्या होगा सर अब क्या होगा तो क्या होगा यहां से देखो तो HSO4 माइनस था ना अब यहां पर आएगा कि चाचा हो जौन पैसवा ले रहा हमरा से कहाँ बा जैसे ले लेना ना हो गया तार काम चलो दे हमरा के तो HSO4 में क्या ऐड हो जाएगा बेटा H प्लस क्यों क्योंकि यहाँ से क्या हो गया निकल गया इसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी यह इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को और वहां से निकल आया तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब इसके ऊपर क्या आना प्लस तो देखोगे दोबारा H2SO4 नहीं बन गया तो जहां से शुरू वहां पर खत्म बोलो जहां से शुरू वहां पर क्या कर लिया गया खत्म तो अभी क्या बच गया बेटा CH3 बचा है सर CH2 बचा है सर O बचा है सर CH2 बचा है सर और CH3 बचा है सर देखो यही ना बताना था क्या बेटा टेम्परेचर मैकेनिज्म में टेम्परेचर में टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शन आप ऊपर लिखते हैं ना बेटा
ये मत सोचो कि खाली मैकेनिज्म अनहारे भइल का, ऊपर अभी रिएक्शनवा लिखा गया था ना, हम लिखे नहीं है दोबारा, तो रिएक्शन में लिखना मैकेनिज्म, इसमें टेम्परेचर मत लिखना। और ये वाला किस पर हो रहा है, हाई मैकेनिज्म कौन से टेम्परेचर पर हुआ है हो, हाँ तो बस हो गल, जानते नहीं क्या देखा हो गल, डाई इथाइल कौन सी बेटा, या क्या लिखेंगे, इथॉक्सी इथेन, क्या लिखेंगे बेटा, इथॉक्सी इथेन। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो, यहां तक बन गया, यार फिर नहीं बोल रहे हैं सर, बन गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ा जाए, बोलो चलो देखते हैं आगे हम लोग बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। भागने भागने काहे हुआ रहता है भाई, यही जब बता दे रहे हैं, चलो चले जाना। फिर दूसरा रिएक्शन है बेटा, यह पहला था जल योजन ने जल वियोजन द्वारा, किसके द्वारा बेटा, जल को निकाला हमने और हमने ईथर बना लिया, बनाया ना ईथर, यहां भी बना, विलियमसन सिंथेसिस, क्या बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बनाएंगे रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, हाय हाय देखो CH3 एतर लिख दी, एतर लिख दी, रिएक्शन है बेटा एल्कील हैलाइड, क्या रिएक्शन है बेटा, एल्कील हैलाइड रिएक्ट विथ क्या कहेंगे उसको, रिएक्ट विथ है चलो, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बेटा, यह सोडियम एल्कोक्साइड, इजी है रिएक्शन, तुम लोग बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया सर CH3I, सही बात है कि नहीं है, बोलो। एल्किल का मतलब हो गया सर जी पेन चेंज, एल्किल का मतलब हो गया सर जी R, क्या हो गया, हैलाइड का मतलब हो गया सर जी यक्स। अब ठीक बात